महर्षि, आप भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और ये फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री हैं, ऐसा आपका परिचय है? तो ये आपसे मिलने आया था, आपका सत्संग सुनते हैं महर्षि। श्री जी का माला इनको और चुनरी सखी को पहना दीजिए। जी महर्षि। हाँ, सखी को पहना दीजिए। ये माला हमारी श्री जी की प्रसादी। देखो, ये कोई छोटी माला श्री जी की प्रसाद है, इस बच्चे को पहना दो। हाँ, बच्चा है, बड़ा माला नहीं। ठीक है, ठीक है, आप आ जाइए, और भी जने मिलने वाले हैं। ठीक। जय जय श्री। महाराज जी, आपकी कृपा, लाडली की कृपा है बहुत। विराज बैठ। ऐसे समुद्र में तरंगे कभी इधर से उठती हैं, कभी इधर से उठती हैं। ऐसे जीवन में कभी अनुकूलता और प्रतिकूलता के थपेड़े आते रहते हैं। मजबूत रहना, डगमगाना नहीं। कभी अनुकूलता जनित यश और कभी प्रतिकूलता जनित अवहेलना की भी बात आ सकती है, इसमें मजबूत रहना। संतों का संग करने वाले में एक विशेषता होती है, वो जन साधारण से एक अलग होता है। जब उसकी प्रतिकूलता होती है और उसकी मुस्कुराहट में फर्क नहीं होता, तब लगता है आदमी क्या है, तब होता है सत्संगी है। ये संतों का संग किए है। अनुकूलता में हर्षित हो जाना और प्रतिकूलता में शोकित हो जाना, ये तो जनरल स्वभाव है। जनरल से ऊपर उठा हुआ सत्संगी, आप संतों के पास जाते हैं, आप संतों से मिलते हैं, आप एक मजबूत बने कि अनुकूलता के गुलाम ना बने, प्रतिकूलता का प्रभाव ना आने पावे, और सम होकर के इस माया पर विजय प्राप्त कर लें। माया विषम है, भगवान सम है, और जो सम को प्राप्त होता है वो विषमता पर विजय प्राप्त कर लेता है। विषमता स्तुति, निंदा, मान, अपमान, लाभ, हानि, जय, पराजय, यही इसका स्वरूप है। और इसमें जो सम होके निकल जाता है वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। कभी दुखी मत होना और कभी हर्षित मत होना। बहुत प्रशंसा हो तो फूलना मत, कोई घटना घट गई तो शोकित मत होना। बस ये देखते रहो, प्रश्न आ रहा है, इसका मुझे उत्तर देना है। हर समय देखते रहो, लोग तुम्हारी वाह वाह, तो प्रश्न आ रहा है, इसका उत्तर देना है। मुझे फूलना नहीं है। अपने इष्ट की तरफ दृष्टि हो जाए, प्यारे ये तेरा दुलार है। और जब प्रतिकूलता रहे तो प्रश्न आया, ठीक से उत्तर दो, प्यारे इसमें जरूर कोई कृपा है जरूर कड़वी ये दवा, पर इसमें विशेष कृपा है ले, मस्त रहो। जो अपनी वाणी से समाज को आह्लाद प्रदान करे, धन्य है वो वाणी। बोलने वाले तो बहुत है, लेकिन किसी भी तरह से समाज हमारा आह्लादित हो जाए, सुखी हो जाए, प्रसन्न हो जाए, थोड़ी देर के लिए उसके दिमाग को शांति मिले, हम लोगों का यही कर्तव्य है। जैसे गायन के द्वारा तो हम अपनी शास्त्र ज्ञान, साधना दोनों को मिलाकर समाज के दिमाग के संतुलन के साथ हम दिमाग के साथ खेलते हैं। हम किसी व्यक्ति के साथ नहीं खेलते, हम दिमाग के साथ खेलते हैं। उसके दिमाग को शासन में लाकर सम में उतारना, संसार से हटा के भगवान में उतारना, दुखों से हटाकर सुख सिंधु में लगाना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सेवा आपको भी मिली समाज की। थोड़ी देर संगीत और अपने गायन की विद्या के द्वारा उसको सब कुछ भुलाकर राष्ट्र की भक्ति में उतार देना, देवताओं की भक्ति में, भगवत भक्ति में या आनंद में उतार देना। ठीक है ना? आप आनंदित रहिएगा और सम रहिएगा और बहादुर बनिएगा। महाराज जी, मैं
एक बात आपसे बोलना चाहूंगा कि कई बारी क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आता, और बहुत लोग हैं जो बोलते भी हैं कि कईयों के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि भी आपको क्या मिलता है, या मेरे को कई लोग ये कुछ मेरे अपने ही भी बहुत ऐसे हैं जो बीच बीच में इधर उधर से मुझे सुनने को मिल जाता है कि कहीं संत ना बन जाना। मैं कहा, संत बनना इतना आसान है क्या? और अगर हम उसका नाम ले रहे हैं, वो मेरे को सबसे सुकून वो चीज है। मैं संसार में इधर जाता हूँ, कॉन्सर्ट्स करता हूँ, शोज करता हूँ, वो मेरा काम है। पर अगर मेरे को कोई बोले मेरे को सुकून कहाँ मिलता है, तो मुझे सुकून यहाँ पे लाडली जी के चरणों में मिलता है, बिहारी जी के चरणों में मिलता है। और मैं यहाँ पर आके, मैं नहीं रहता महाराज जी, मैं उनका हूँ, उनके लिए गा रहा हूँ, उन्हीं के लिए गाऊंगा। और मेरे को वो कहते भी कैसे, मैं कहा जब मेरे को इतनी बड़ी, मेरे को एक चीज मिली है इस चीज से, इतनी बड़ी कि मुझे आज अगर कोई भी मिलता, मैं महाराज जी आपके सामने ये बात बोल रहा हूं, अब लोगों ने मेरे को हेलो हाय बोलना बंद कर दिया, सब राधे राधे। ये तो भगवान की विशेष कृपा है, नहीं विशेष कृपा है, तभी उनके नाम से जाने जाते हैं। हाँ, इससे बड़ी बात। जी जी। और सबसे उत्तम बात है कि आपने एक जो शब्द कहा कि मैं सब कुछ करता हूं लेकिन मेरे विश्राम स्थली, मेरा विश्राम स्थल, सकून का मतलब मेरी विश्राम स्थली हाँ प्रभु के चरणार बिंद है, तो जीवन धन्य हो जाएगा। जीवन की अच्छा, साधुता का मतलब कोई वेश धारण करना ही नहीं है। देखो, वेश धारण और साधुता नहीं है तो काले नेमी भी हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। और अगर आप पैजामा कुर्ता में पैंट शर्ट में हो और आप साधुता के लक्षण से युक्त हो तो आप महात्मा हो सकते हो। देखो, महात्मा ही जगत का सुख संविधान करता है। आसुरी प्रवृत्ति सुख नोचती है दूसरे से, और जो दैवी संपदा होती है वो सुख देती है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर भगवान की कृपा, दैवी संपदा का लक्षण है आप में, तो आप दूसरों को सुख दीजिए और स्वयं सुख का विधान प्रभु से लीजिए। और वो आपके अंदर है, आप कह रहे हैं ना, खुद कह रहे हैं मेरे को सुकून मिलता है, अर्थात विश्राम मिलता है भगवान के नाम में, भगवान के चरणों में या प्रियाजू के नाम में। और जब आपको सुकून मिलता है तो आपकी पहचान भी प्रियाजू के संबंध से होनी चाहिए, और वो हो रही, आप कहते हो हेलो हाय बंद करके मुझसे राधे राधे कर रहे, ये कितनी बढ़िया बात हो रही है नहीं? और आपका भी परिवर्तन होना निश्चित है, क्योंकि जब आप साधु समागम करते हैं तो परिवर्तन निश्चित है। आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपका व्यवहार ये बताता है कि आपके कदम दैवी संपदा की तरफ बढ़ रहे हैं। आसुरी संपदा का त्याग करके दैवी, यही जीवन का लक्ष्य। देखो, एक दिन वो समय आने वाला है जहां आपके इस शरीर की सत्ता ही नहीं रहेगी। उस समय ये स्थिति जो विश्राम की तरफ, यही आपके काम आएगी। ले देखो, आप देखो अपने भारत में बड़े बड़े गायक हुए हैं, धीरे धीरे सब भूलते चले जा रहे हैं, कौन किसको याद कर रहा है। अब उन्होंने अपने जीवन में जो किया वो उनका फाइनल परिणाम, यहां तो हम ताली बजा रहे हैं, उन्होंने जो किया उसका जो उनको फाइनल परिणाम मिल रहा है, वो पता नहीं ताली बजाने वाला है कि रोने वाला है। आपको पता है कि ताली बजाने वाला यहां भी है और वहां भी है। क्यों? क्योंकि मैं राधा राधा रट रहा हूं। मैं महाराज जी, ये लाडली जी की कृपा है, और इतनी करुणा मैं इसको आपसे बेहतर कौन इस दुनिया में जान सकता है। महाराज जी, मैं आपको बता नहीं सकता कि 360 लाइफ चेंज हो गई है ऐसे। वही कह रहा हूं कि दैवी संपदा की तरफ कदम बढ़ रहे हैं, बहुत कृपा है। बस धीरे धीरे नाम स्मरण करते रहिए और लगिए समाज सेवा में ही, समाज सेवा में लगिए, बड़ी बड़ी सभाओं में जाइए, जो भगवान ने योग्यता दी उसके अनुसार गाइए, प्रभु के गुण गाइए या समाज के गुण गाइए, पर उसके हृदय में आह्लाद पैदा हो और निष्कामता रखना। निष्कामता का मतलब है आपके कोई चाह ना हो तो बड़े दरबार से आपकी चाह पूर्ति होती रहेगी। चंद रुपए कोई देकर हमारी चाह पूर्ति कर लेगा क्या? तो सब अपने आप में ही भिक्षुक हैं। आप देखो, चाह होना ही भिक्षुक है। सबके अंदर चाह है, रुपए की, मान की, प्रतिष्ठा की। एक बार आप अचाह होकर के गाइए, आप अचाह होकर जाइए, आप अचाह हो तो सबके अंदर छाप पड़ेगी। दुनिया भाग रही है और वो आपके पीछे भागेगा जब आप कहोगे
ऐसे ही वो आपके पीछे भागेगा। यही दैवी संपदा का लक्षण होना चाहिए, और आप में विशेषता होनी चाहिए, क्योंकि आप साधु संग करते हैं। आप कोई संसारी गायक केवल नहीं है, आप एक साधु संग सेवी है, इसलिए आप में विशेषता होनी। आप सही बोलते महाराज जी के मैं कईयों को बोलता हूं कि संतां दा संग बड़े भागा नाल मिलदा, लेंदे ने कोई कर्मा वाले। कि संतों का जो संग है वो बड़े भाग्यशालियों को मिलता है, और कोई कर्म जिसके अच्छे होंगे उन्हीं को मिलता है, ऐसे नहीं मिल सकता कोई भी जाके मिले। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय जय श्री ठीक हो, सब ठीक हो गया। महाराज भी ऐसा हुआ है कि हमें ऐसे ही लग रहा था ठाकुर जी और श्री जी स्वयं वहां पर, हाँ, और हमें दिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दृढ़ विश्वास करे तो कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु ना है। भगवान कह रहे अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाओ। अपनी बात पीछे रख करके भक्त की बात को आगे रखता हो। ऐसे बस धीरे धीरे हम सत्य की तरफ चलें, अच्छाई की तरफ चलें, लोगों को सुख पहुंचाने की भावना रखें, अपनी हृदय की एक एक वृत्ति को देखें, उसमें जो कमी हो भगवान से प्रार्थना करें कि हमें बल दें, हम उसे सुधार करें। हमारा ये जन्म व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। नहीं, ये जन्म मतलब इतना बढ़िया भगवान ने संयोग दिया है, तो हम अच्छे बने, इतने अच्छे बने कि कोई हमारी किसी भी वृत्ति से दुख न पावे, है ना। अभी अबलो नशानी अब ना नशे हो, अब तक जो हुआ सो हुआ। अब हम अपने जीवन को ऐसा सुधारें कि किसी को दुख, कोई एकांत में आपके लिए जब सोचे तो ये सोचे कि कितना अच्छा आदमी है, हम मिले तो बहुत अच्छा लगा। नहीं, वो आदमी सोचे, ऐसे बनो। क्योंकि अब आप संतों का संग कर रहे हैं, बहुत अच्छे जनों का संग कर रहे हैं जो पवित्र हैं, तो फिर आपका चिंतन करने वाला, आपका संग करने वाला, आपका मिलने वाला एक बार सोचे कि आपकी बहुत अच्छे हैं। ऐसा कभी आपको कोई ऐसा ना कहे कि जैसे आदमी के दो चेहरे होते हैं, कोई बिरला एक चेहरे वाला होता है, एक होता है जो सामने बहुत अच्छा, और एक होता है पीछे जिसमें एक आसुरी प्रवृत्ति होती है, जो अपने शोषण की वृत्ति रखता है। तो अपने को ऐसा नहीं होना, अपने को जो सामने मंच में वही एकांत में, वही जो मन में वही वाणी में वही शरीर में, तभी साधु संग माना जाएगा। प्रणाम। आप कुर्सी पे विराजेंगे, कुर्सी आप। महाराज जी, आप मोहन भागवत जी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अभी संघ प्रमुख हैं महाराज जी। इधर इधर लगा। एक आसन भी इस पे बिछा दे, एक आसन आप विराज। जी। ये भी हाँ, पहना जी। राधा राधा। दे दे। इधर दे। आप विराज। माला ऐसे रहने दीजिए, हम अपनी शिव जी को प्रणाम करें। विराज। और किसी को कुर्सी की आवश्यकता हो तो मंगा लें, अगर जमीन में बैठना। बैठ जाए। मेरा ही केवल घुटने का जगह है जी महाराज जी, बस दर्शन करने थे। आपकी बात वीडियो पर सुनी तो लगा एक बार देख लेना चाहिए। चाह मिटी चिंता गई मनुआ बेपरवाह, ऐसे लोग कम देखने को मिलते। देखो, अपने लोगों का जन्म जो भगवान ने दिया है ना, ये सिर्फ सेवा के लिए दिया है। व्यवहारिकी सेवा और आध्यात्म की सेवा, ये दोनों सेवाएं अति अनिवार्य है। केवल व्यवहारिकी सेवा ही होती रहे, हम अपने भारतवासियों को अगर हम परम सुखी करना चाहते हैं तो केवल वस्तु और व्यवस्था से नहीं कर सकते, उनका बौद्धिक स्तर सुधरना चाहिए।
आज हमारे समाज का बौद्धिक स्तर गिरता चला जा रहा है। बहुत चिंता का विषय है। हम सुविधाएं दे देंगे, हम विविध प्रकार की भोग सामग्रियां दे देंगे, लेकिन उनके हृदय की जो मलिनता है, जो हिंसात्मक वृत्ति है, जो अपवित्र बुद्धि है, ये जब तक ठीक नहीं होगी तब तक हमारा देश धार्मिक देश है। हमारे यहाँ धर्म की प्रधानता है। तो इसी बात को बार बार हम सबसे निवेदन करते हैं कि ये जो हमारी नई पीढ़ी है, इसी से हमारे राष्ट्र की रक्षा करने वाले प्रकट होते हैं। जो विद्यार्थी जन हैं, उन्हीं में कोई एमएलए बनता है, उन्हीं में कोई सांसद बनता है, उन्हीं में कोई मुख्यमंत्री बनता है, उन्हीं में कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उन्हीं में अपने लोग भी सब थे। अब हमारी शिक्षा केवल आधुनिकता का स्वरूप लेती जाए और व्यभिचार प्रवृत्ति, व्यसन प्रवृत्ति, हिंसा प्रवृत्ति, ये नई पीढ़ी में देखकर बहुत असंतोष हृदय में होता है। इसीलिए कितनी भी शरीर में पीड़ा हो, हम प्रयास करते हैं जितने से जितने सामने हमारे भगवत स्वरूप जन आते हैं, पहले बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है, तो निवशिष्यति मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया, तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात भगवदानंद में। अविनाशी जीव कभी भोग विलास में तृप्त हो ही नहीं सकता। हम अगर अपने राष्ट्र की विशेष सेवा, तो हमारे धर्म का परिचय, जैसे आप जन करते हैं, धर्म का हमारा क्या स्वरूप है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमें जितना राम जी प्रिय हैं, कृष्ण जी प्रिय हैं, उतने ही भारत देश हमारे लिए प्रिय है। जैसे राम भक्त, कृष्ण भक्त, वैसे हमारे भारत देश का हर जन जन हमारा आदरणीय और पूजनीय। पर अब जो मानसिकताएं बन रही हैं, वो हमारे धर्म और हमारे देश के लिए लाभदायक नहीं होंगी। व्यसन का इतना बढ़ता स्वरूप, व्यभिचार का इतना बढ़ता स्वरूप, हिंसा का इतना बढ़ता स्वरूप, ये बहुत ही विपत्तिजनक है। अगर ये बढ़ता रहा तो हम विविध प्रकार की सुख सुविधाएं देने पर भी अपने देशवासियों को सुखी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुख का स्वरूप विचार से होता है। सुख और दुख की स्थिति सत्य नहीं है, आगमा पाइनो अनित्यास, लेकिन हमारा विचार, और विचार हमारा गंदा हो रहा है। बस हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे देशवासियों का विचार शुद्ध होना चाहिए। अगर विचार शुद्ध है तो राष्ट्र प्रियता, जन सेवा, समाज सेवा, ये सब स्वाभाविक होने लगेगा। और विचार अशुद्ध है तो सुविधाएं बहुत हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा है। तो बस आप सबसे बड़े बड़े जो उपदेष्टा जन हैं, जो बड़े बड़े धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने जिनको भेजा है, उन सबसे यही प्रार्थना है कि सब व्यवस्था करते हुए हमारे देशवासियों की बुद्धि अध्यात्म को समझे। बिना अध्यात्म को समझे दुख सुख की समानता बिना किए परम सुख का अनुभव हो ही नहीं सकता। इस मायाकृत भोग पदार्थों को भगवान ने दुख योनया कहा है। मानो एक बोर्ड लगा दिया, दुखालयम अशाश्वतम। और हम सब यही चाहते हैं कि लौकिक भोगों को भोगने से ही हमारा राष्ट्र सुखी हो जाएगा या हम सुखी हो जाएंगे। नहीं, लौकिक भोगों को पूजन सामग्री बना करके और साध्य सच्चिदानंद प्रभु को रखा जाए तो आनंद की उमंगन हो जाएगी। बहुत सुंदर मानव जीवन का स्वरूप है, जिसे देव दुर्लभ कहा गया। दुर्लभो मानुषो देहो, लेकिन क्या दुर्लभता शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हीं विषय के भोगने की या इन्हीं सुविधाओं के लिए दुर्लभ कहा गया? दुर्लभ है किसी सच्चिदानंद सुख के लिए। और उस सुख को तो हम भूले हुए, एकदम बहते हुए शब्द स्पर्श रूप रसगंध के प्रवाह में चले जा रहे हैं और इसी को सौभाग्य समझ रहे हैं कि हमें सुख प्राप्त हो रहा है। नहीं, हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने धर्म को समझिए। आप अपने स्वा को जहां जहां स्थापित करते चले जा रहे हैं, आप उसे गंदा करते चले जा रहे हैं। मदिरा में, हिंसा में, द्यूत कीड़ा में, बेविचार में, इसे दोष नहीं समझा जा रहा आज। और हमारे शास्त्र और हमारा धर्म इसको निषेध करता है। कलयुग की स्थिति बताई गई है। छोटे छोटे बच्चे व्यसन करने में लग गए। आज स्कूली विद्यार्थी जिनको ब्रह्मचर्य से पुष्ट होना चाहिए, वो ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। हमारे देश के लिए जो जवान चाहिए, हमारे देश के लिए जो भक्ति चाहिए, उसमें बुद्धि और शरीर बल दोनों होना चाहिए। शरीर बल क्षीण हो रहा है क्योंकि व्यभिचार प्रवृत्ति में बहुत कमजोर अवस्था में, जैसे गेहूं की फसल है और गलेथ में काट ली जाए तो न दाना मिलेगा न सही भूस मिलेगा। ऐसे ही 20 वर्ष की अवस्था तक यदि ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया जाए
तो वो गृहस्थ के योग्य में नहीं रह सकता। राष्ट्र सेवा की क्या बात है। हमारे राष्ट्र सेवा के लिए बहुत विशाल हृदय की आवश्यकता है, हमारे शरीर को बहुत स्वस्थ रखने की आवश्यकता है, तभी हम समाज सेवा, राष्ट्र सेवा। तो शरीर और बुद्धि दोनों का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। तो शरीर को तो नष्ट किया जा रहा है विषय भोगों में। लोग समझने लगे हैं कि मांस खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हम बलवान बनेंगे। अध्यात्म बल नहीं तो तेरे शरीर की चर्बी बढ़ा ले, लेकिन तू न काम पर विजय प्राप्त कर सकता, न क्रोध पर, न लोभ पर, न मोह पर, न हिंसा पर। फिर क्या जीवन। तो इसीलिए हमारा बार बार हृदय में सबसे प्रार्थना है, जिस संत भगवान भी आते हैं, ये देखो इस समय आवश्यकता विचार शुद्ध करने की है, आहार शुद्ध करने की है, आचरण शुद्ध करने की है। हमारे देश ने चरित्र की पूजा की है। रावण किसी बात में कम नहीं था। आज भी कोई शिव अगर अभिषेक होता है तो तांडव स्तोत्र उसी का गाया जाता है। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले। ऐसा विद्वान और ऐसा बलवान जो 20 बार जैसे झूला आराध्य देव को झुलाया जाए, ऐसे महादेव सहित पार्वती को बाजुओं पे झुलाया, वो महाबली चरित्रहीन हो गया तो अपने देशवासियों ने राक्षस कह दिया उसको। चरित्र, आज हम चरित्र पर ध्यान ही नहीं दे रहे। चरित्र बेचना मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा। छोटे छोटे बच्चे चरित्रहीन हो रहे हैं। हमारा राष्ट्र संकट में पड़ जाएगा अगर हमारे बच्चे व्यवस्थित नहीं हुए, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। कौन आगे चल कर के है? यही पीढ़ी तो है ना, इन्हीं में से तो निकलते हैं हमारे राष्ट्र भक्त, भगवत भक्त, देश सेवी। तो सबसे यही प्रार्थना है कि हमारे नई पीढ़ी को सुधारा जाए, उनकी मानसिकता, उनका बौद्धिक स्तर सुधरे, क्योंकि भगवान ने हमें सेवा के लिए भेजा है सबको। चाहे जितना एकांत गुफा में भजन करे, उसकी भजन की सिद्धि समाज सुधार में लगेगी। अगर समाज सुधार में नहीं हुई तो खास बात नहीं हुई। अपना उद्धार कर लेना कोई खास बात नहीं है। खास बात है अपने जीवन को सत्य और तप में तपा करके समाज को प्रदान कर देना। हाँ, विविध प्रकार से हमारे समाज को सुख पहुंचे, इसी में भगवान विराजमान है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित सम आत्मा सुदुर्लभा। भगवान कहते हैं बहुत जन्मों की आराधना के बाद ऐसा विवेक जागृत होता है, ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि सबके हृदय मंदिर पर भगवान वासुदेव विराजमान है। और यही अगर लक्ष्य बन गया तो संसार की सेवा करते हुए वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। ये संसार है नहीं, ये वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वो वासुदेव ही अपनी वासना, इच्छा, एक हम बहुत श्यामा विस्तार कर लिया है। यही जनाना है कि तुम साधारण देह नहीं हो प्यारे, तुम अविनाशी के बच्चा हो, जो चाहो कर सकते हो। पर तुम्हारी चाह गलत दिशा को चली गई। व्यसन छोड़ो, बेविचार छोड़ो, तो हमारी राष्ट्र सेवा में लगो, समाज सेवा में। बूढ़े बूढ़े माता पिता को जवान बच्चे निकाल दे रहे हैं। क्या ज्ञान है? जिस समय हम किसी ज्ञान के योग्य नहीं थे, अपनी रक्षा नहीं कर, उन्होंने हमारा मल धोया। आज हमें अवस्था उनकी सेवा की। हमारा समाज किस तरह से गिरता जा रहा है। जब बूढ़े जन मिलते हैं ना कि हमें घर से निकाल दिया, हमारे बेटे सेवा नहीं करते, तो लगता है हमारे शास्त्र तक पहुंचना तो बड़ी कठिन बात है। ये मनुष्य की मनुष्यता को भी छोड़ते चले जा रहे हैं, नहीं चले जा रहे। अब जैसे और लोग बहुत से वचन ऐसे, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे, उसे होगा क्या? जो आप देना चाहते हो बहुतों के पास है। इनकी बुद्धि सुधारो, इनको धर्म का ज्ञान करवाओ, इनको राष्ट्र प्रियता सिखाओ कि राष्ट्र के लिए कैसे प्राण समर्पित किए जाते हैं। हाँ, अगर ये नहीं हुआ तो सुख सुविधाओं में फिर भोगवृत्ति बढ़ती चली जाएगी और लाभ नहीं मिल पाएगा। परसों नोएडा में मुझे भाषण करना था भारत के विकास पर। जी, स्व के आधार पर भारत का बिल्कुल यही बात मैंने रखी। जी, आप लोगों से सुनते वही बोलते और वही करते, राष्ट्रीय और व्यक्तिगत चरित्र का। जी, बस चिंता ये होती कि हम लोग करते चले जा रहे हैं, आप लोग भी करते चले जा रहे हैं, इतनी बातें बढ़ भी रही। जी, तो प्रयास तो हम करेंगे, निराश तो हम कभी होंगे नहीं, क्योंकि जीना इसी के लिए है, मरना है तो इसी के साथ मरना है। परंतु क्या होगा, ऐसी चिंता मन में आती है, इनके भी मन में आती है, उनके भी, हम सबके मन में रहेगी। इसका उत्तर सीधा ये है कि क्या हम श्री कृष्ण पर भरोसा नहीं करते? क्या बात है। बस हमें जो एकदम सही, हमें जो खास बात पकड़नी है, क्या हम सच्चिदानंद त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के भरोसे में भी कमी है क्या? अगर भरोसा दृढ़ है तो वही होगा जिसे कहा जाता है परम मंगल में। परम मंगल होगा, कदम पीछे नहीं। हम अध्यात्म बल को जानते हैं, हम अपने स्वरूप को जानते हैं, इसलिए हमको ये नहीं डरना कि होगा क्या। 3 प्रकार की लीलाएं भगवान की हो रही हैं।
एक सृजन और एक पालन और एक संहार। जिस समय जैसा आदेश होगा हम उनके दास हैं, वैसा ही करेंगे। क्या होगा? अब वही होगा जो मंगल रचा होगा श्री कृष्ण। अब संशय तो करना नहीं है। हाँ, बिल्कुल संशय नहीं करना। जैसे आप अपने लोगों को तैयार किया है श्री कृष्ण ने, ऐसे ही आपके इन्हीं में से एक तैयार हो जाएगा जो बहुत जोर का संभालेगा। आपको चिंता नहीं करना आगे क्या होना है। हाँ, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। हमारे साथ श्री कृष्ण हैं। अब वही होगा जो परम मंगल होगा। बस निराशा, हताश, उदास ये हमारे जीवन में नहीं अधिकार रखते। किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल किसी भी तरह का कोई शोक नहीं, किसी भी तरह का कोई भय नहीं। अविनाशी हूं। हाँ, जो हमें सेवा मिली दहाड़ता रहूंगा जब तक शरीर में श्वास है, और जब शरीर छूटेगा तो जो मेरा स्वरूप है उसी को प्राप्त होगा। मुझे कोई भय नहीं। और कि हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्र, हमारा भगवान है। आप तप के द्वारा, भजन के द्वारा लाखों की बुद्धि को शुद्ध कर सकते हो। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु सतरति सतरति सा लोकान तारयति। एक भजनानंदी लाखों का उद्धार कर सकता है। तुम भजन करो, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, कोई चूक मत होने दो और राष्ट्र की सेवा करो। हाँ, ये राष्ट्र सेवा के लिए प्राण समर्पित, ये राष्ट्र सेवी हैं। पर ये जितेंद्रीय होकर, व्यभिचारी होकर नहीं, ये भोगी होकर नहीं, योगी होकर के अब संकल्प बना सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। आचरण से, संकल्प से और वाणी से, तीनों से हमें राष्ट्र सेवा करनी, समाज सेवा करनी। और हम निरंतर यही चाहेंगे कि आप जैसे सतमार्ग में प्रेरित करने वाले स्वस्थ रहें, भगवान सदैव रक्षा करे और आप आगे बढ़ते रहे। हमारे देशवासियों की हाँ बौद्धिक स्तर का सुधार और व्यवहारिक स्तर का सुधार दोनों का होता रहे। आगे बढ़ो महाराज। अब जैसे सुनो, आप श्री जी का चुनरी प्रसाद लाओ और माला प्रसाद लाओ। प्यारी जी का प्रसादी वस्त्र आप इसे धारण करें जी। ये श्री लाडली जी महाराज का है जी। ये एक माला पहनाए। बहुत आनंद हुआ, बहुत उत्साह मिला, बल मिला, दृष्टि भी जो है वो और साफ हो गई।